Dear students, अस्सलाम वालेकुम. This is शेख हिजाज. आज का लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर बनाया गया है. इससे पहले हम 3 इनडेफिनिट टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में. अब हम 3 कंटिन्यूअस टेंसेस यूज करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और उनका यूसेज देखेंगे. एग्जैक्टली इन व्हाट सिचुएशन डू वी यूज देम. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि हाल जारी. हाल के अंदर यानी प्रेजेंट के अंदर कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जारी हो. जब आपने कोई सेंटेंस या कुछ बोला हो, उस वक्त वो एक्शन जारी हो रहा हो. मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो इसके 3-4 यूज है जो हम आगे करेंगे, लेकिन इसका पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. देखें, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का और ये इंट्रोगेटिव का, सवालिया फिक्रों का. जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसमें हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर हम बी वर्ब इस्तेमाल करते हैं. बी वर्ब की ये प्रेजेंट की 3 फॉर्म्स हैं, एम, इज, आर. उसके बाद हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जो बेस वर्ब होता है उसके साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं. यानी वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, जैसे ये राइटिंग है. उसके बाद उसके बाद है एक्सटेंशंस. एक्सटेंशंस में मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई एडवर्बियल्स भी हो सकते हैं, यानी टाइम और प्लेस को शो करने वाले वर्ड भी हो सकते हैं. लेकिन यहां पर ये एज ए ऑब्जेक्ट लेटर आ गया है. ठीक है जी. अगर हम इसको देखें, अली इज राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब है अली इस वक्त खत लिख रहा है. ठीक है ना. कोई एक्टिविटी इस वक्त हो रही है, जारी है. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया. ये बी वर्ब की अली, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन्स के साथ या ही शी इट के साथ हम इज यूज करेंगे और आई के साथ सिर्फ एम यूज होता है. और अगर प्लूरल नाउन्स हो जाए या वी, यू, दे, उनके साथ हम यूज करेंगे आर. या कोई सिंगुलर नाउन या कोई प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, उनके साथ भी हम यूज करेंगे आर. बी की आर वाली फॉर्म जो प्लूरल, जो जमा को जाहिर करे, जैसे बॉयज आर. ठीक है. ही शी इट के साथ आपने इज यूज करना है या सिंगुलर नाउन्स के साथ, फिर वर्ब आईएनजी के साथ और एंड पर ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ और भी यहां पर लग सकता है, जैसे अली इज राइटिंग ए लेटर नाउ. नाउ आ गया. अली इज राइटिंग समथिंग. ठीक है जी. ये आ गई नेगेटिव. नेगेटिव में हमने क्या करना है, सेम आपका स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने इन इज, आर, एम के बाद हमने यूज करना है नॉट. अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर. जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, बी वर्ब, एम, इज और आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद आ गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे अभी आपको बताया मैंने, वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म. यानी एक चीज कॉमन है सबके साथ. आपने जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस आप यूज करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, जो सिंपल कंटिन्यूअस यूज करेंगे, सब में हमने जो वर्ब है, जो बेस वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड करना है. उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई एक्सटेंशन होगी. एग्जाम्पल देखें, अली इज नॉट राइटिंग ए लेटर. अली इज नॉट राइटिंग ए लेटर. अली खत नहीं लिख रहा है. और उसके बाद आ गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, फ्रंट पे ये जो बी वर्ब है, इज, आर, एम, इसको हम फ्रंट पे लिखते हैं सब्जेक्ट से पहले. ठीक है. एक्टिव वॉइसेस में तो ये देखें, यहां पर ये पहले हमने फ्रंट पे एम, इज, आर यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका वही वर्ब आ गया, वर्ब आईएनजी के साथ, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल. और उसके बाद कोई एक्सटेंशन होगी या आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो बाद में आएगा. जैसे ये आ गया. यहाँ पर एंड पर क्वेश्चन मार्क लाजमी है. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे तो योर सेंटेंस जो है उसके नंबर कट जाएंगे इम्तहान में. ठीक है. वो ग्रामेटिकली गलत भी होगा. ठीक है. इसकी एग्जांपल देखते हैं. इज अली राइटिंग ए लेटर. क्या अली खत लिख रहा है? क्या अली खत लिख रहा है? ठीक है जी. एम, इज, आर इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं. ये आ गई एम, ये आ गई इज, ये आ गया आर. और इनकी दो की जो हम यूज करते हैं नेगेटिव फॉर्म, इजंट और आर्ट. ठीक है जी.
ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स नेगेटिव में आ गई हैं, और ऐसे फिक्रे जो कंटिन्यूअस के फिक्रे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फिक्रे जो हैं, रहे हैं एंड पर, रहे है रहा हूं, रही है रहा हूं, ये वगैरह उनकी एंडिंग होती है आमतौर पर अमूमन। उम्मीद है कि आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया है। इसको चेक करें, थोड़ी देर देखें इसको कि कैसे स्ट्रक्चर हमने यूज किया। वेरी इजी, और ये सबसे इजी कह लें स्ट्रक्चर है जो जितने भी टेंसेस आप पढ़ेंगे, दिस इज द इजीएस्ट स्ट्रक्चर एंड आल्सो यूज। अब इनका हम यूज पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज नंबर 1 है, ठीक है जी। यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद नॉर्मल वर्ब्स टू एक्सप्रेस द आइडिया। हम आइडिया एक्सप्रेस करते हैं दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ, कि कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी अभी वाकया हो रही है, यानी एट दिस वेरी मोमेंट, बिल्कुल इसी लम्हे। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ। अगर नेगेटिव होगा तो फिर नॉट, कोई चीज वाकया नहीं हो रही। अगर हम ये देखें, इसका जो टाइमलाइन है, ये पास्ट है, आगे फ्यूचर है, बीच में प्रेजेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई एक्टिविटी आपने पास्ट में शुरू कर दी है, यहां पर माजी में, और जब आपने वो सेंटेंस बोला, समझ लें आप उस वक्त उसके मिडल में है, प्रेजेंट में है, और वही एक्टिविटी हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ देर तक जारी रहेगी, यहां तक आगे भी। जैसे मैं चाय पी रहा हूं, मैंने चाय यहां पर थोड़ी देर पहले शुरू की और मैं इस वक्त मिडल में हूं, आधी चाय पी ली और आधी मैं अभी थोड़ी देर में फिनिश करूंगा, और वो चाय जो आधी है शायद आगे फ्यूचर में जाके जो टाइम अभी तक नहीं आया आगे यहां पर जाकर खत्म होगी, ठीक है। दिस इज मतलब हाउ टाइमलाइन वर्क्स as far as present continuous tense is concerned. इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, आप इस वक्त अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट स्विमिंग नाउ, आप इस वक्त स्विमिंग नहीं कर रहे हो। आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। आई एम सिटिंग, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं। आई एम नॉट स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ नहीं हूं। इज ही सिटिंग, इज ही सिटिंग और स्टैंडिंग, क्या वो खड़ा है या बैठा हुआ है, क्या वो बैठा हुआ है या खड़ा है, ये क्वेश्चन आ गया। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, इस वक्त वो किताब पढ़ रहे हैं। दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन नहीं देख रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन आ गया। व्हाई आरंट यू डूइंग योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, क्वेश्चन वाले फिक्रों में जब WH वर्ड आ जाए, यानी WH वाला क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो उसको आपने बी वर्ब से पहले यानी सबसे फ्रंट पे लाना है। यहाँ पर वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, विच वगैरह वगैरह, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसकी पहले यूज की, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज है। अगले यूज की तरफ चलते हैं। जो सेकंड यूज है, लॉन्गर एक्शंस को शो करता है। कोई लॉन्गर एक्शन है वो इस वक्त प्रोग्रेस में है। पहले आपने पढ़ा था जो शॉर्टर एक्शन था यहां से शुरू हो गया था, लेकिन अब ये लॉन्गर एक्शन है थोड़ा दूर से शुरू है, ठीक है, लेकिन है वही चीज जो प्रेजेंट हमने अभी बात की है। यानी इन इंग्लिश नाउ कैन मीन दिस सेकंड, नाउ का मतलब है अंग्रेजी में इस वक्त, इसी लम्हे, टुडे, आज, दिस मोमेंट, दिस मंथ, इस महीने, दिस ईयर, इस साल, दिस सेंचुरी, इसी सदी में, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। Sometimes बात क्या होता है कि we use the present continuous tense to say that we are in the process of doing a longer action. बात हम ऐसा आइडिया पेश करते हैं कि हम किसी लंबे एक्शन के प्रोसेस में हैं, which is in progress, जो कि जारी है, ताहम we might not be doing it at this exact second. और हो सकता है कि वो एक्शन जिस वक्त हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं इस वक्त नहीं कर रहे, ठीक है। उसकी थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आप इस वक्त किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं या किसी होटल में बैठे हैं या किसी के दोस्त के पास बैठे हैं, ठीक है, तो आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, आई एम स्टडीइंग टू बिकम ए डॉक्टर, मैं तालीम हासिल कर रहा हूं डॉक्टर बनने के लिए। जब आप होटल में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं इस वक्त और ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस वक्त तो नहीं स्टडी कर रहे, लेकिन ये प्रोसेस जारी है, ठीक है, आजकल, ठीक है। ये लॉन्गर एक्शन है, यानी ये एक्शन माजी में काफी दूर से शुरू है, आप उसके मिडल में हो और आगे फ्यूचर में आगे कहीं काफी दूर जाके ये शायद खत्म होगा। इसी तरह एग्जांपल नेक्स्ट देखें, आई एम नॉट स्टडीइंग टू बिकम ए डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ और बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। इस वक्त तो नहीं आप वो पढ़ाई कर रहे, लेकिन उस वक्त आप बात कर रहे हो, लेकिन वो पढ़ाई आपकी आजकल जारी है।
आई एम रीडिंग द बुक टॉम सेवर। मैं टॉम सेवर जो किताब है आजकल पढ़ रहा हूं। आप इस वक्त होटल में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, रेस्टोरेंट में, उसको बता रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं पढ़ रहे आप, लेकिन ये एक्शन जारी है, ठीक है, प्रोग्रेस में है आजकल। आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक्स राइट नाउ। इस वक्त यानी आजकल मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा। यहां पर बैठ के आप कह रहे हैं दोस्त को। आर यू वर्किंग एनी स्पेशल प्रोजेक्ट्स टू वर्क? क्या किसी स्पेशल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो आजकल? ठीक है। आरंट यू टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी नाउ? क्या आजकल आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे? ठीक है। लेकिन ये सब सेंटेंसेस आप कहां कह रहे हैं? एक दोस्त के साथ बैठे हैं, लेकिन ये एक्शन आजकल हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त नहीं हो रहे जब आप अपने दोस्त को ये सब चीजें बता रहे हो या कोई आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका सेकंड यूज था। ठीक है। तीसरे यूज की तरफ चलते हैं। नियर फ्यूचर में कोई आपका एक्शन वाकया हो, यानी फ्यूचर के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिस चीज को आपने प्लान किया हो, उसका अरेंज भी किया हो, प्लान एंड अरेंज कर लिया हो। जैसे sometimes speakers use the present continuous tense to indicate that something will or will not happen in the future, near future। ठीक है। वो एक्शन यहां पर फ्यूचर में, जैसे आपने फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ा था, यहां पर वाकया होगा। जैसे एग्जांपल देखें, आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, यानी आज काम फिनिश करने के बाद मैं दोस्तों से मिल रहा हूं। यानी आपने प्लान किया हुआ वो एक्शन फ्यूचर में वाकया होगा, प्रेजेंट में नहीं है। वो इस वक्त नहीं हो रहा, बल्कि फ्यूचर में हो रहा है, होने जा रहा है। ठीक है। आपने कोई चीज प्लान की हो, अरेंज किया हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, यानी पार्टी में आज जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं आज पार्टी में नहीं जा रहा हूं। आपने ये प्लान कर लिया है, अरेंज कर लिया है। इज ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड? क्या अगले वीकेंड वो अपने पेरेंट्स को मिलने जा रहा है? उसने प्लान ये कर लिया है या नहीं किया? ठीक है। तो isn't he coming with us tonight? क्या वो हमारे साथ रात को नहीं आ रहा है? यानी उसका प्लान है या नहीं, वो उसको पता है। ठीक है जी। उसने कुछ ना कुछ किया होगा लाजमी। तो जो चीज प्लान की हो, जिसका हमने मतलब अरेंज किया हो, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए ही डिनोट करेंगे। नेक्स्ट यूज की तरफ जाते हैं। चौथा इसका रेपिटेशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज। हम जब आमतौर पर हम ऑलवेज वर्ड, ये जो वर्ड है, कॉन्स्टेंटली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जब हम फ्यूचर के साथ यूज करते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ यूज करेंगे, तो वो तब होगा जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में हो, या आप किसी ऐसे शख्स से इरिटेट कर रहे हो जो वो काम या कोई चीज बार बार करे, वो चीज आपको तंग करे, आपको अच्छी ना लगे। जैसे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद वर्ड्स सच एज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग इज इरिटेटिंग और शॉकिंग। कोई चीज आपको चिढ़ा रही है या आपके लिए शॉकिंग है, ऑफन हैपेंस, अक्सर होती है। ठीक है। नोटिस करें दैट द मीनिंग इज लाइक सिंपल प्रेजेंट। जैसे सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कोई एक्शन माजी में शुरू हो, माजी में भी होता है, आज भी और फ्यूचर में भी। जैसे I teach English I used to teach English in the past, I teach English now, I may teach English in future as well। तो ऐसे ही है। जैसे देखें, और बी वर्ब यूज करेंगे उसके साथ आईएनजी। वैसे ही जैसे she is always coming to class late, वो हमेशा क्लास लेट आती रहती है। ये चीज आपके लिए इरिटेटिंग है, आपको तंग कर रही है, आपके लिए सही नहीं है। यानी ऑलवेज हम आमतौर पर यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, लेकिन यहां पर हमने कंटिन्यूअस में यूज किया है ऐसी सिचुएशन को जाहिर करने के लिए जो आपको इरिटेट करे, जो आपको चिढ़ाए। ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, वो मुसलसल बातें ही करता रहता है। आई विश ही वुड शट अप। आई डोंट लाइक देम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। ठीक है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक ये भी यूज है, जिस चीज से आपको चिढ़ हो, और हम उसके साथ ऑलवेज और ये दो वर्ड यूज करते हैं, ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली। तो ये गाइस इनका यूसेज है। और इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है। ठीक है जी। ये आपके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ये ऑलरेडी सोल्यूशन है इनके साथ, मैं अपनी घड़ी तलाश कर रहा हूँ। ये सारे आप पढ़ें। और ये गाइस जो ये आपकी एक्सरसाइज है, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उसके बाद ये आगे आपकी
इंट्रोगेटिव। ये 3 एक्सरसाइजेस आपने करनी है एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। एज वेल यू नीड टू प्रैक्टिस ट्रांसलेटिंग ऑल दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है। और कोई मसला हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बैक। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू इन